सबों को जय यीशु। मैं आप सबों का इस पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से रानी और याकूब के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। खुदा ने जिस प्रकार उनको प्यार के बंधन में जोड़ा है और पवित्र विवाह संस्कार द्वारा उन्हें पवित्र और आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार उनके भावी जीवन में भी ईश्वर की आशीष कृपा हमेशा बनी रहे और वे हर वक्त दुख या सुख में एक दूसरे को मदद करते हुए जो एक पारिवारिक जीवन है उसको अच्छी तरह से जी सके और अपने विश्वास में मजबूत हो सके। और आइए हम इन सभी मतलब के साथ में हम जो भी व्यक्तिगत मतलब दे करके आज के इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, हम उसे पिता ईश्वर के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन उनके लिए दुआ करें। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाइयों बहनों और माता पिता, आज के पाठों में हम स्वर्गीय भोज के विषय में सुनेंगे जिसे ईश्वर ने हम सबों के लिए तैयार किया है। लेकिन आज हमारे लिए इस पृथ्वी पर जब हम जीवन बिताते हैं तो हमारे लिए स्वर्गीय भोज या पवित्र यूखरिस्ती बलिदान होता है, जहां ईश्वर हम सबों को निमंत्रण देते हैं कि हम उसके इस समारोह में सम्मिलित होकर के अपने लिए आशीष और कृपा प्राप्त करें। या पवित्र यूखरिस्ती बलिदान सबसे बड़ा कृपा का बलिदान होता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक पेय और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए ताकत या बल प्रदान करते हैं। हमारी आध्यात्मिक जीवन की बैटरी चार्ज होती है और इस प्रकार से हम सबों को यह आमंत्रित किया जाता है कि जब कभी भी हम इस बलिदान में भाग लेते हैं हम पूरी तैयारी के साथ भाग लें। जिस प्रकार से जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम उसके लिए हर प्रकार से आंतरिक और बाहरी तैयारी करते हैं ताकि उस फंक्शन में हमारा जो सहभागिता हो वो संपूर्ण हो। आइए हम पिता ईश्वर से उन सभी क्षणों के लिए प्रार्थना करें और क्षमा मांगे जब हमने बिना तैयारी के इस बलिदान में भाग लिया, जब हमने बिना तैयारी के बिना पछतावा किए पवित्र यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण किया और इस प्रकार से हमने उसका निरादर किया, उसका आदर नहीं किया। हम अपने हृदय में अपने मन में पछतावा का भाव उत्पन्न करें और अपने सारे पाप दोष गुनाहों के लिए क्षमा मांगे ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के काबिल बन सकें। हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए एक साथ कहें, मैं कादिर मुतलिक खुदा और आपके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने अपराधों, बातों और नामों और इज्जतों से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूं कि हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ 25 बाब 6 से 10 तक। प्रभु एक बोझ की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक बोझ की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। ये प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे तरल मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4 बाब 12 आयत 14 बाब 19 से 20 तक। मैं दृढ़ता तथा संबंधता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, स्मृति हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। Alleluia.
अध्याय 22 का 1 से 14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो, जहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे खताएं माफ की जाएं। ख्रीस्त में मेरे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठों में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम शाश्वत विवाह भोज के विषय में सुने। प्रभु यीशु ख्रीस्त जानबूझ करके ये जो विवाह भोज का चित्रण हमारे समक्ष रखते हैं, क्योंकि हम इससे वाकिफ हैं और इसके साथ जुड़े हुए हर चीजों से हम अपने आप को आगाह करते हैं, अपने आप को हम उससे वाकिफ करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस साधारण शाश्वत विवाह भोज के द्वारा हम सबों को एक बहुत ही सॉलिड मैसेज देना चाहते हैं, और वो है ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पछतावा करना है, और तब के बाद जाकर के हम ईश्वर के उस शाश्वत भोज के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बार आप लोगों को यह कहते हुए सुने होंगे या अपने मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि भविष्य में रखा ही क्या है, हम भविष्य में किस चीज की आशा करते हैं, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं, और जो आने वाला कल है वो हमारे वश में नहीं है, उसका कोई निश्चित नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा या हमारा जिंदगी कैसे होगा। इसलिए जो कुछ हमारे पास है वो आज है। इसलिए इस
सोच के साथ बहुत लोग देखते हैं कि वो अपना जीवन को ऐसे ही भोग विलास ऐशो आराम में बिता देते हैं। उनका मानना होता है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, कौन जानता है कि कल हो ना हो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के पाठों के द्वारा हम सबों को ये बताना चाहते हैं कि हम सबों को भविष्य की चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम आशावादी बनते हैं। जो हम भविष्य में सोच के चलते हैं वो हम सबों को आज के जीवन को करने के लिए एक प्रकार से बल प्रदान करती है, एक प्रकार से हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करती है और हम अपना भविष्य को सामने रख करके अपना जीवन को संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए भविष्य के विषय में हमें जानना या सोचना जरूरी है, क्योंकि आज का ये हमारा जीवन कहीं ना कहीं हमारे भविष्य की सोच से जुड़ी हुई रहती है। और इसी तरह की आशावादी बात हम आज के पाठों में सुने। पहला पाठ जो नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या कितना है, वचन संख्या 6 से 10 में हम सुनते हैं एक विवाह भोज की भविष्यवाणी के विषय में। ये कोई साधारण विवाह भोज के विषय में बात नहीं करता है, लेकिन ये उस आनंद उस खुशी के विषय में बात करता है जिसको हम प्राप्त करने के लिए अपने आप को इस स्वर्गीय इस पृथ्वी पर तैयार करते हैं, और वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है ईश्वर के साथ साक्षात रूप से आमने सामने होना, जिसको हम स्वर्ग भी बोलते हैं। और इस प्रकार से ये जो विवाह भोज की बातें होती है ये हमारे अंतिम निवास स्थान को दर्शाती है। और हम जो इस पृथ्वी पर हताशा निराशा या दुख तकलीफ कष्ट परेशानी या जो भी हम जीवन में अनुभव करते हैं उस सबको हमको एक विकास वेदना और अपने स्वार्थ और अपने जो पाप से आत्मा की शुद्धिकरण की ओर हमें इंगित करती है, ताकि हम ईश्वर के समक्ष हम अपने आप को प्रस्तुत कर सके। अर्थात हम सबों के लिए मैंने ये रखती है कि क्या हम अंतिम दिन उस ईश्वरीय खुशी को उस ईश्वरीय कृपा को पाने में सक्षम होंगे या नहीं। एक कपल था जो 30 या 40 साल तक एक साथ रहे। वे बहुत मेल प्रेम बहुत ही अच्छे से जीवन बिताते थे और वे अपने खाने पीने का हर ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन बरसात से या दुर्भाग्यवश उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वे उनका देहांत हो जाता है। और जब वे स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पे संत पेतरुस को देखे। संत पेतरुस उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित करता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा जीवन जिया था। वे हर प्रकार से अपने आप को तैयार रखे थे। स्वर्ग में पहुंचने के बाद में वे देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा भोज का प्रबंध किया है, जिसमें हर प्रकार के खाने की चीजें हैं। जैसे हम जब कभी विवाह भोज में जाते हैं तो हम बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुश लगता है, क्योंकि वहां पे इतने सारे खाने पीने की चीजें होती है कि हम देख के ही अपना मन भर लेते हैं और जितना मन करता है और जितना इच्छा होती है हम उतना खाते हैं। तो उसी तरह से वहां पे एक मतलब कि भोजन का प्रबंध किया गया था। और ये संत पेतरुस से वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो पूछता है कि इसको खाने में कितना लगेगा, कितना बिल आएगा। तो संत पेतरुस कहता है कि यह स्वर्ग राज्य है, यहाँ पे कोई बिल नहीं आता है, यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, आपको जितना मन करता है आप खाइए। और वे दोनों से खुशी से वो ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ समय के बाद में वो दोनों टहलने जाते हैं और जब टहलते हैं और लंच का समय होता है और लंच के लिए भी उसी प्रकार से डिश सजाया हुआ है और ये देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है। तो वो संत पेतरुस को पूछते हैं कि कौन सा डिश कोलेस्ट्रॉल फ्री है और फैटेड नहीं है, जिसमें
क्वालिफाइड नहीं है। तो संत पेट्रुस कहता है कि यहाँ पे जो भी खाना है आप खाओ, आपको कुछ नहीं होगा, ना आप मोटे होंगे ना पतले होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जो औरत उसकी विशेष उसको पत्नी थी उसको देख करके गुस्सा करता है और कहता है कि तेरे चलते हम 10 साल पीछे स्वर्ग पहुंचे हैं। अगर तुम हमको डाइट नहीं करवाते कि ये शुगर के लिए नहीं खाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये नहीं खाना है, अगर हम वो चीज कर रहे थे तो आज से 10 साल पहले हम स्वर्ग में पहुंच रहते और इस खुशी का आनंद ले सकते। ये सब तुम्हारे कारण है। मैं इस कहानी के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम ये जो स्वर्ग या अनंत जीवन की जो भावना रखते हैं वो हमेशा हमको एक ऐसा वातावरण या एक ऐसा सिचुएशन की ओर ले जाता है जहाँ पे सिर्फ हम खुशी, सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन उस सुख शांति को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन उतना सहज नहीं होता है और हम सबों को कैसे उसके लिए तैयार करना है वो आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जिसमें राजा अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में भोज देता है और वह जो निमंत्रित लोग थे उनको बुलाते हैं और वे उनको नहीं आते हैं। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है जो लोग आमंत्रित किए गए थे और दूसरा उस भोज में भाग लेने के लिए जो विवाह वस्त्र का कपड़ा या वस्त्र जिसको हम सुने उसके विषय में। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर फोकस करें। ये जो राजा है वह ईश्वर है और जो पुत्र की बात की गई है वो यीशु मसीह है और जो विवाह भोज है वो यीशु मसीह के आगमन की खुशहाली है। और ये जो निमंत्रित लोग हैं वे यहूदी या इस्राएली जनता है और जो सेवक की बात होती है वे नबी लोग हैं जो ईश्वर उन्हें भेजता है ताकि वे उनकी बात सुन करके उस ईश्वर के बुलावे को स्वीकार कर सके। लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं और वे उनको इनकार कर देते हैं। सब अपने अपने जीवन की प्रायोरिटी पे चले जाते हैं। कोई अपने खेत में चला जाता है, कोई अपना व्यापार में चला जाता है और इतना ही नहीं वो उस सेवा का अनादर करते हैं, उसको मार डालते हैं और इससे उस राजा को क्या होती है, गुस्सा होता है, उसको क्रोध होता है। और राजा जो ईश्वर है उसको क्रोध होता है और उसका क्रोध होना जायज है। जैसे पहला कारण है कि ये जो निमंत्रण मिला था वो वेल इन एडवांस में मिला था। जैसे हम सभी जब किसी फंक्शन का ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोगों को वेल इन एडवांस में निमंत्रण देते हैं ताकि उनके पास में पर्याप्त समय हो तैयारी करने के लिए और वे हर प्रकार से तैयारी करके वे उस दिन अपने आप को अभ्यन कर सके, अपने आप को फ्री कर सके और उस समारोह में भाग ले सके और वे ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा कारण है कि जब हम किसी भी व्यक्ति का निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं तो हम सिर्फ उस व्यक्ति को उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते हैं लेकिन जो निमंत्रण करता है उस व्यक्ति का हम अनादर करते हैं, उस व्यक्ति का हम अपमान करते हैं और यही बात इनके साथ भी होती है और वे ईश्वर के अपमान करते हैं, उसकी वे आदर नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वर उनको सजा देने की बात करते हैं और उनका सर्वनाश करने की बात करते हैं और बाद में ये जो स्वर्ग का राज्य है उसको सब चीज प्रबल हो गया है, इसलिए वह पुनः अपने सेवकों को चौराहों पर सड़कों पर भेजता है और जैसे भी लोग थे उनको अपने विवाह मंडप में आने के लिए आमंत्रित करता है। अर्थात यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि यह जो शाश्वत विवाह भोज है या जो स्वर्ग का राज्य है वो सबों के लिए खुला है, ये किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। लेकिन इस विवाह भोज में सम्मिलित होने के लिए और एक आयाम है, वो है विवाह वस्त्र धारण करना। ये विवाह वस्त्र क्या चीज है? ये विवाह वस्त्र पवित्रता का, धार्मिकता का, करुणा का, दया का और इससे भी बढ़कर के प्रेम का वस्त्र है जिसे हर क्रिस्ती को
को धारण करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्यार है या प्रेम है वो हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ के रखता है और हमें एक संगठन में रखता है, एक संगठित रूप में हमें व्यवस्थित करता है। इसलिए एक ख्रिस्ती व्यक्ति से ये आशा नहीं की जाती है कि हम कोई संताप मंडल में सचमुच में बैठ करके खाने पीने में अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दें, लेकिन हम सबों को ये बताया जाता है कि हम अपने आप को तैयार करना है ताकि हम उस समारोह में, उस जो विवाह या शाश्वत भोज में हम सम्मिलित हो सकें। और इस तरह से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम उसके काबिल होते हैं। जिस प्रकार से हम जब किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम वेल इन एडवांस में अपॉइंटमेंट लेते हैं और जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले हमको एक रिमाइंडर बोल दिया जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट इतना समय में है और आपको इस समय में पहुंचना है। ईश्वर हर एक दिन हम सबों को ये रिमाइंडर बोल देता है। ये हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके जो विवाह भोज या शाश्वत भोज है उसमें सहभागी हो। और वो शाश्वत भोज हमारे लिए आज क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये हमारा यूखरिस्ती समारोह है, ये हमारा मिस्सा बलिदान है जिसमें हम एक साथ एक समुदाय के रूप में भाग लेते हैं। और इसमें भाग लेने के लिए हर रोज ईश्वर हमें आमंत्रित करता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम जीवन में आज अपने लिए दो शिक्षा लें। पहला है हमें धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र धारण करना है। हमें अपने जीवन में हर समय ईश्वर की उपस्थिति में रह करके अच्छा कार्य करना है और उस अच्छा कार्य को करने के लिए हमें बपतिस्मा संस्कार दिया गया है और बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सबों को पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए कृपा दी गई है। और अन्य जो संस्कार है वो हमें सहायता प्रदान करते हैं ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर के ईश्वरीय कृपा के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। और दूसरा है पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में भाग लेना। ये पवित्र मिस्सा बलिदान सबसे सर्वोत्तम कृपा का बलिदान होता है। ये हमारे जीवन का केंद्र है क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को साक्षात रूप में अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए उसे रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। और उसको तैयार करने के लिए ईश्वर हमें सहायता और बल प्रदान करता है। अतः आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को बल दे, ताकत दे, ताकि हम ये मुक्ति का जो संदेश, मुक्ति की जो खुशी हम सबों को दी गई है उसको हम आंतरिक रूप से अनुभव कर सके। जिस प्रकार से संत पौलुस और उनके साथियों ने अपने विकट जीवन के परिस्थिति में भी उसको अनुभव कर सके। और वह कहता है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर की कृपा और आशीष हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास और ये भरोसे के साथ हम इस मिस्सा बलिदान में अपने आप को प्रकट करें और भाग लें। खुदा हम सबों को अपने आशीष के पास से भर दे। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर के अपना विश्वास प्रकट करें। रसूलों का अकीदा, मैं मानता हूँ खुदा का खालिक है और यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा और हमारा कारण है, वह रूह कुदस की वजह से पेट में बड़ा और हमारी रक्षा हुआ। उसने उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और हत्या किया गया, तीसरे मुल्कों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिल दिमागे दाहिने हाथ बैठा, वहां से जिंदों और मृत्यु की अदालत के लिए आने वाला है। मैं मान रखता हूँ रूह कुदस पर, आत्मा की कलीसिया, गुनाहों की माफी, जिसके बीच में और हमेशा की जिंदगी। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, यीशु ने स्वर्ग राज्य की तुलना एक शादी के उत्सव से की है
जिसमें आमंत्रित लोगों ने भाग नहीं लेने का बहाना बनाया, पर ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ता। वह हमें बार बार आमंत्रित करता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे आने की राह देखता, वह हमारी बातों को सुनना चाहता है। हम उसके पास आए और प्रार्थना करते हुए कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आइवन, सभी धर्माध्यक्षों, याजकगण एवं धर्म संघी जिस विश्वास की घोषणा करते हैं उसका साक्ष्य अपने जीवन द्वारा दे सके और लोगों को स्वर्ग राज्य की डगर दिखा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वे उसके बुलावे का जवाब ईमानदारी से दे सके और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं और बुराई के मार्ग पर चलते हैं, वे ईश्वर के बुलावे को पहचान सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वह हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और गरीबों के लिए सस्ते कीमत पर दवा उपलब्ध कराए ताकि सभी स्वस्थ रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। इस पवित्र मिस्र बलिदान में उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहकर अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर सके और खुद को स्वर्ग के भोज के लिए तैयार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विशेष करके रानिया और याकूब के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके सुंदर वैवाहिक जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार पिता ईश्वर ने उन्हें पवित्र विवाह के बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध कर रखा है, उसी प्रकार भावी जीवन में भी अपने आशीष और कृपा से उन्हें भर दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे कि वे मेल प्रेम से रह करके परिवार का संचालन, परिवार को ईश्वरीय प्रेम की ओर आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, उन लोगों की तरह जिन्होंने शादी के भोज में जाने से इनकार कर दिया और राजा के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया, हम भी कई बार अपने आपके निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और दुनियावी बंधनों में बांध जाते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि जब हम आपके भोज में आए तो पूरी तैयारी के साथ आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। God.
मुतले बाप के हाजिर में मकबूल हो। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर ऐसा वर दे कि यह भोजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। यहोवा के वाजिब और निहायत मुनासिब है एक कुदस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहान में पैदा होकर पुराने इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें यह बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। उसने आसमान की तरफ बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के गिरोहों के साथ मिलकर पैहम या कहते हुए तेरे गुण गाते हैं। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कुदस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझसे ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि यह नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद महका प्याला भी लिया
उसने दोबारा शुक्र किया और याद कर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम मजाजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। प्लीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में काबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शारिक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायद हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। करते हैं, हमें सब बातियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरे शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। Oh
यीशु मसीह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, तेरे पाक बदन और खून की शराबत हमारे लिए फतवा या सजा का बायस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दया में इलाज साबित हो। यह है खुदा का बर्रा जो जान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हे प्यारे यीशु, उसमें निवास कर यीशु को पवित्र शरीर रचना कर मेरी आत्मा का पालन पोषण कर। यीशु को पवित्र प्रभु मुझे जोशीला बना, मसीह की प्रस्तुति के पानी मुझे धो डाल, क्रिस्त के महान दया मुझे शक्ति प्रदान कर, अपने घावों में मुझे छिपा ले, शत्रुओं से मुझे बचा और अपने से कभी अलग न होने दे। इस पाप के द्वारा प्रभु सारी दुनिया विशेषकर जम्मू श्रीनगर एसेस को शांति, सुरक्षा और प्रेम प्रदान करे। आमीन। हम दुआ करें। हे महिमामय ईश्वर, तो ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तो से दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तो हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के भागी बनने की कृपा कर। उन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा खुदावंद आपके साथ हो, कादरे मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के बरकत सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी सलामती से जाए।